भारत को यूं ही त्योहारों का देश नहीं कहा जाता। यहाँ साल का हर दिन कुछ रस्मों रिवाजों के साथ आता है और आज मकर संक्रांति के साथ भारत में कहीं पूजा पाठ और गंगा में स्नान करते धार्मिक लोग दिखेंगे तो कहीं कटी पतंग के पीछे भागते बच्चे। ऐसा माना जाता है कि सूर्यदेव की अपने पुत्र शनि से कभी नहीं बनी, लेकिन मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव शनि के पास जाते हैं और अंत में उन्हें क्षमा कर देते हैं। और इसीलिए मकर संक्रांति पर बोला जाता है कि तिल गुड़ खा और गुड़ गुड़ बोला, जिसका मतलब है कि पिछले झगड़ों को भुलाकर दूसरों को माफ करें और उनके साथ अच्छे से पेश आएं। इस त्योहार को भारत में अलग अलग नामों से भी मनाया जाता है, जैसे हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, असम में माघ बिहू, बिहार में तिल संक्रांति, केरल में मकर विलक्कू, गुजरात में वासी उत्तरायण और पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है। प्रकृति पूजक इस देश में सूर्य और जल की पूजा का बहुत महत्व है और मकर संक्रांति पर इन्हीं दोनों को सम्मान देने की परंपरा है। संक्रांति यानी संक्रमण काल, इस दिन सूर्य अपनी राशि बदलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यहीं से शीत ऋतु से कपकपाते लोगों को राहत की सांस मिलती है, क्योंकि सूर्य देव के उत्तर की ओर मूवमेंट के साथ दिन लंबे होने लगते हैं और सर्दी कम होने लगती है। ये त्योहार नई फसल का भी प्रतीक है और इसीलिए अग्नि देवता को नए अन्न का भोग लगाकर जश्न मनाया जाता है। प्राचीन कथाओं की बात करें तो इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के पास जाते हैं। ऐसा माना जाता है इस खास दिन पर जब कोई पिता अपने पुत्र से मिलने जाता है तो उनके पुराने झगड़े खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा एक और कथा भीष्म पितामह से जुड़ी हुई है, जिन्हें ये वरदान मिला था कि उन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त होगी। महाभारत में जब वे बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने इस दिन अपनी आखिरी सांस ली और इस तरह उन्हें इस खास दिन पर मोक्ष प्राप्त हुआ। ये दिन पूरे भारत के लिए सूर्य की रोशनी के साथ ताकत और ज्ञान लाता है। मकर संक्रांति का त्योहार सभी को अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देता है और एक नए तरीके से काम शुरू करने का प्रतीक है। ये भी माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। कथा के अनुसार राजा सगर अपने परोपकार व पुण्य कर्मों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता सताने लगी कि राजा सगर स्वर्ग पर ही राज न करने लगे और इसीलिए जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो इंद्रदेव ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर उसे कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। घोड़े की चोरी की सूचना मिलते ही उनके 60,000 पुत्र उसे खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो घोड़े को वहां पाकर कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाने लगे, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। ये जानकर राजा सगर कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और क्षमा प्रार्थना की तथा निवेदन किया कि वे उनके पुत्रों को क्षमा कर मोक्ष प्रदान करें। तब कपिल मुनि ने कहा कि मोक्षदायिनी गंगा ही पृथ्वी पर आकर इन्हें मोक्ष दिला सकती हैं। तब सगर के पोते अंशुमन से लेकर राजा भगीरथ ने कठिन तपस्या से माँ गंगा को प्रसन्न किया, लेकिन गंगा का वेग इतना ज्यादा था कि पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती। तब भोलेनाथ ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में से होकर आने की आज्ञा दी और इसी कारण शिव गंगाधर कहलाए। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में ये पर्व मनाया जाता है। नेपाल में इसे मगही कहा जाता है, जबकि थाईलैंड में इसे सोंगकर्ण के नाम से मनाते हैं। म्यांमार में इसे थिंग्यान के नाम से जानते हैं तो कंबोडिया में मोहा संक्रांत के नाम से मनाते हैं। वहीं श्रीलंका में इस त्योहार को उलावल थिरुनाल कहा जाता है। पर्व एक है, सिर्फ नाम अलग अलग हैं, लेकिन इसके पीछे छुपी भावना सबकी एक है और वो है शांति और अमन की। ये त्योहार आपके जीवन में खुशहाली लाए, इस कामना के साथ द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।